हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड स्टूडियो इंटरफेस। तो आई नो गाइस कि आप में से काफ़ी लोग चाहते होंगे कि क्यों नहीं यार ये बंदा कोडिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा। बट कोडिंग से पहले हमें ये बातें जान लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर में चीज़ें क्या हैं, हमारी हर एक फाइल का मतलब क्या होता है, हर फोल्डर का मतलब क्या होता है, ये क्या काम करती है। यहाँ पे अगर हमें लोगो चेंज करना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा, हमें कोई यूज़र परमिशन देनी है तो कहाँ करना पड़ेगा, हमें कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ऐड करनी है, अगर एक्सटर्नल लाइब्रेरी करनी है तो कैसे ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें होती है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली इस वाली वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और सारे के सारी फाइल्स का मतलब बताऊंगा मैं कि किस फाइल में कौन सा कोड क्या करते हैं और क्या बेसिक बेसिक काम होता है कौन सी फाइल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई होप गाइज आप सबने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी और एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है। सो फटाफट हम अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ समझा रखी हैं कि क्या होता है और बंडल आइडेंटिफायर क्या होता है, एसडीके कौन से सिलेक्ट करनी चाहिए, नाम का क्या मतलब है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो मेक श्योर आप देख के आओ और काम की चीज़ें मिलेंगी। देन मैंने बेसिक सा एक ऐप बना लिया माई फर्स्ट एप्लीकेशन के नाम से। और अभी जब तक ये लोडिंग लेता है तब तक मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या मेन फाइल्स होती हैं। एक हमारी होती है जावा की फ़ाइल जो, और एक होती है एक्सएमएल की फ़ाइल। इनका क्या काम होता है कि एक्सएमएल एज इन आप समझ लो, अगर अगर आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है तो एक्सएमएल एज इन होता है एचटीएमएल और जावा एज इन होता है जावास्क्रिप्ट। तो क्या काम होता है जावा का, जावा जो है वो कंपोनेंट्स को लिंक करती है और सारे एक्शंस जो भी बिजनेस लॉजिक हैं वो सारे हम जावा में लिखते हैं। और एक्सएमएल फाइल क्या करती है, सिर्फ लेआउट कि हमारा ऐप कैसा दिखेगा, यहाँ पे क्या बटन होगा क्या नहीं होगा, और जो बटन है उसके प्रेस होने के बाद क्या होगा वो चीज़ें जावा फाइल में हम लिखते हैं कि बटन है या कोई एक्शन बार है या कुछ भी है। मान लो एपीआई से हम डेटा लेके आ रहे हैं तो वो सब जो रिक्वेस्ट करेंगे डेटा की और सारी चीज़ें होंगी बिजनेस लॉजिक जितने भी, वो सब हम जावा की फाइल्स में लिखते हैं। देन उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट फोल्डर होता है रिसोर्सेज नाम से, RES फोल्डर बोलते हैं उसे। तो उस फोल्डर के अंदर हमारे ड्रॉएबल्स और ये सारी चीज़ें आती हैं। एक बार ये लोड हो जाए उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको एक्सपेंड करके कि क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक अभी ये लोड हो चुका है तो एक बार ये एक्सपेंड कर देते हैं। ये RES फोल्डर है जिसके बारे में बात कर रहा था और ये मैनिफेस्ट फोल्डर है, इसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल है। तो RES फोल्डर के अंदर हमारे पास ड्रॉएबल है, लेआउट है, मिप मैप है और वैल्यूज़ हैं। इन सब में क्या क्या होता है एक एक चीज़ें हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल से। सो ये एक XML फाइल है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, एक एक लाइन का क्या क्या मतलब होता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देन देखो इसमें सबसे वो टॉप पे क्या लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड आइकन, जब एंड्रॉयड आइकन दिया हुआ है मिप मैप स्लैश IC लॉन्चर। ये मिप मैप नाम का ना एक फ़ोल्डर है RES डायरेक्टरी में। तो जब उसमें आएंगे तब मैं बताऊंगा कि ये आइकन कहाँ से आया। बट आइकन का मतलब क्या होता है कि जो ऐप होता है, ऐप की स्क्रीन पे जो आइकन आता है ना, लोगो ऐप का, वो होता है आइकन। देन कुछ फ़ोन्स में थीम के अकॉर्डिंग आइकन स्क्वायर होता है, कुछ में राउंड होता है। तो एक और ऑप्शन है राउंड आइकन का। तो उस वो वहाँ पे वो वाली इमेज होती है राउंड आइकन वाली, और आइकन वाले में नॉर्मल इमेज होती है आइकन की। तो ये जब मिप मैप वाला फोल्डर बताऊंगा तब उसमें और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा आइकन्स के बारे में। अभी इनका मतलब ये है सिंपली कि कौन सा आइकन आपके फ़ोन पे दिखेगा वो यहाँ पे हम सेट करते हैं। उसके बाद आता है लेबल। लेबल का मतलब क्या है कि जैसे व्हाट्सएप की ऐप है तो उसके नीचे लिखा होता है ना व्हाट्सएप, तो वो चीज़ होती है लेबल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी ऐप नेम जो भी होता है वो हम डिस्प्ले करवाते हैं यूजुअली। तो अगर ऐप का नाम चेंज करना है तो यहाँ पे लेबल में जाके चेंज कर दो, ऐप का नाम चेंज हो गया, पर बंडल में चेंज नहीं होगा उससे। तो देन उसके बाद आता है थीम। थीम में लाइट थीम और डार्क थीम होती हैं, इनका आपको पता होगा। और अभी जब रिसोर्स फोल्डर में मैं बताऊंगा थीम्स के बारे में वैल्यूज़ के अंदर, तो वहाँ पे और चीज़ें क्लियर होंगी। देन उसके बाद आती हैं एक्टिविटी और इंटेंट फ़िल्टर। ये इंटेंट फ़िल्टर यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक्टिविटी क्या होता है ये मैं बताता हूँ। एक्टिविटी कुछ नहीं होता गाइस, एक हमारे ऐप की जो पेज है, जो एक ऐप का पेज है जो हमारे करंट लाइव पे है, जैसे स्क्रीन पे आपको अभी यूट्यूब पे
यूट्यूब की वीडियो दिख रही है, तो वो एक पेज है, वो एक एक्टिविटी है। मान लो व्हाट्सएप पे हम व्हाट्सएप का एग्जांपल नहीं लेते, हम लेते हैं या चलो व्हाट्सएप पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे अगर हम चैट वाली स्क्रीन पे हैं तो वो एक एक्टिविटी है। उससे हम स्टेटस वाली स्क्रीन पे चले जाएं तो वो दूसरी एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी में दूसरी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। तो एक एक्टिविटी में यूजुअली एक ही चीज़ डिस्प्ले होती है। जो एक स्क्रीन है, जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो एक एक्टिविटी में है, ठीक है। उसके आगे फ्रेगमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, बट वो हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। बट एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स इन्हीं के काम आते हैं, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो सारी चीज़ें कंटेन करता है। तो अगर जावा वाली फाइल भी देखोगे जाके, तो मेन एक्टिविटी लिखा है जावा फाइल का नाम, तो यही मेन एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर नेम लिखा है ना, मेन एक्टिविटी, तो ये यही चीज़ है। तो हम जितनी भी एक्टिविटीज़ बनाएंगे, मतलब जितनी भी स्क्रीन्स बनाते जाएंगे हमारी ऐप में, वो सारी ऑटोमेटिकली आके मैनिफेस्ट में रजिस्टर होती जाएंगी, अगर हम एज एन एक्टिविटी उसे रजिस्टर करते हैं। और अगर नहीं करते, अगर सिर्फ जावा फाइल इंपोर्ट करते हैं, तो फिर हमें मैनुअली जाके यहाँ पे एज एन एक्टिविटी उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैनिफेस्ट फाइल में सारी एक्टिविटीज़, मतलब सारे पेजेस का वो होगा आपके पास कि यहाँ पे हमारी ये स्क्रीन्स यूज़ होती हैं ऐप में। उसके बाद फिर इंटेंट फ़िल्टर की बता देता हूँ मैं। इंटेंट फ़िल्टर क्या होता है? ये होता है लॉन्चर, कि जब भी आपका ऐप खुलेगा तो पहली बार कौन सी स्क्रीन खुले, क्योंकि हम इंटेंट सर्विसेज यूज़ करके एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करवा सकते हैं। बट सबसे पहली कौन सी स्क्रीन खुलेगी वो हम मैनिफेस्ट फाइल में ही जाके बताते हैं। जिस एक्टिविटी के अंदर हम इंटेंट फ़िल्टर लगा देंगे वो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी बन जाएगी, यानी कि सबसे पहले जो स्क्रीन दिखेगी वो वही स्क्रीन दिखेगी जिसमें इंटेंट फ़िल्टर लगा होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी नॉर्मल जो जितनी भी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा हम मैनिफेस्ट फाइल में यूज़र परमिशंस दे सकते हैं। यूज़र परमिशंस क्या होती हैं? जैसे कोई भी ऐप आप पहली बार इंस्टॉल करते हो तो कई ऐप मांगती है कि आपकी कॉल परमिशन चाहिए, लोकेशन परमिशन चाहिए या इंटरनेट परमिशन चाहिए। कई ऐप ऐसी होती हैं जो बिना इंटरनेट के काम नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें डेटा इंटरनेट से लाना होता है, तो उसके लिए भी परमिशन लगती हैं। तो ये सारी परमिशन जो मांगते हैं और ये सारी परमिशन जो सेट होती हैं वो हम मैनिफेस्ट फाइल से सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़र परमिशन लिखा और इसके आगे देखो कितनी सारी परमिशंस हैं। इतनी सारी परमिशन होती हैं कि जो हम यूज़र से मांग सकते हैं, मैसेज लॉग्स की, कॉल्स की और गैलरी की, कई सारी परमिशन होती हैं। तो वो सब हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मैनिफेस्ट फाइल में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं RES फोल्डर की। तो RES फोल्डर में क्या क्या फाइल्स हैं हमारे पास है? ड्रॉएबल, लेआउट में मिप मैप और वैल्यूज़। एक एक करके एक फाइल देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ड्रॉएबल में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक बैकग्राउंड पड़ा है और एक फोरग्राउंड पड़ा है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ड्रॉएबल फोल्डर में हम जितने भी हमारे इमेज एसेट्स हैं, जितने भी हमारी फ़ोटोज़ हैं, वो सब हम ड्रॉएबल फोल्डर में रखते हैं। कोई भी फ़ोटो हमें लगानी है ऐप में, कोई ऐप का बैकग्राउंड बनाना है या किसी स्क्रीन का कोई बैकग्राउंड बनाना है, वो सारी इमेजेस रिसोर्सेज हम ड्रॉएबल फोल्डर में रखते हैं। इसके अंदर हम नए वेक्टर एसेट्स भी बना सकते हैं अपने, जो कि डिफ़ॉल्ट आइकन्स और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड। अब देख लेते हैं हम लेआउट फोल्डर को। लेआउट में क्या होता है बेसिकली कि हमारा जो पेज दिखेगा, जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में XML वाला, वो यहाँ पे हम स्प्लिट करके इसकी कोडिंग के साथ भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर भी लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें हम पूरी ऐप की डिज़ाइनिंग करते हैं कि हमारा ऐप कैसे दिखेगा। जैसे मान लो अभी यहाँ पे इस ऐप में लिख रखा है, हमने एक टेक्स्ट व्यू बना रखा है सिर्फ खाली, जहाँ पे लिख रखा है हेलो वर्ल्ड। अब टेक्स्ट व्यू क्या होता है और इसमें और क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी के लिए टेक्स्ट व्यू समझ लो क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हमें दिखाना है लिखा हुआ ऐप पे, वो हम टेक्स्ट व्यू के अंदर लिखते हैं। तो जैसे वर्ल्ड लिखा, अब मान लो इसको मुझे बोल्ड करना है या इसमें कुछ स्टाइलिंग लगानी है, तो सिंपली मैं वो चीज़ें लिखूँगा। जैसे टेक्स्ट साइज़ है, तो टेक्स्ट साइज़ मैंने लिखा और एंटर किया और उसमें साइज़ दे दिया 28। देन मान लो स्टाइल देनी है, इसे बोल्ड करना है, तो टेक्स्ट स्टाइल लिखा और बोल्ड लिख दिया तो बोल्ड हो गया। तो ऐसे ही कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें लिखते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। देन इसको एज अ ब्लूप्रिंट भी देख सकते हैं और एज अ डिज़ाइन भी देख सकते हैं सिंगल।
और अगर दोनों देखना है तो दोनों करके देख लो। बाय डिफ़ॉल्ट दोनों दिखाता है ये, बट हम भी दोनों ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद और चीज़ें बता देता हूँ मैं इसमें और क्या होता है। एक होता है ये लैंडस्केप में देखना है आपको कि पोर्ट्रेट में देखना है डिवाइस। तो अगर पोर्ट्रेट में देखना चाहते हो तो वैसे भी देख सकते हो कि पोर्ट्रेट में अगर गेम बना रहे हो या कुछ बना रहे हो तो वैसे भी। और यहाँ पे हज़ारों डिवाइसेस हैं कि कौन से स्क्रीन साइज़ पे कैसा दिखेगा वो सिलेक्ट कर सकते हो, और बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। देन मैं बता देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करेंगे। ये अभी मैंने हैंड वाला सिलेक्ट कर रखा, उस वजह से वो ड्रॉप नहीं हो रही चीज़। अभी मैं हैंड वाला हटा देता हूँ तो अब होने लगी ड्रॉप। तो बस बढ़िया। तो ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं चीज़ें, जैसे बटन लगाना है बटन ड्रॉप कर दिया, इमेज लगानी है मैंने इमेज ड्रॉप कर दी, उस पर कंस्ट्रेन दे दिया। कंस्ट्रेन क्या होते हैं, ये कंस्ट्रेन लेआउट है। लेआउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, पर इस वीडियो का मोटो ये है कि हम एक एक फ़ाइल का मतलब समझा दें कि इस फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें कंटेन करता है। तो जैसे इसमें लिखा है एक्टिविटी मेन एक्टिविटी डॉट XML। तो जो जावा फाइल है उसमें लिखा है मेन एक्टिविटी। तो इस मेन एक्टिविटी का जो कोड है वो सारा हम मेन एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे, और वो दिखेगी कैसे वो हम .xml फाइल के अंदर लिखेंगे। तो ये काम था लेआउट फोल्डर का। इसके बाद आ जाते हैं मिप मैप फोल्डर में। सो रिमेंबर मैंने जब एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल बता रहा था तो मैंने बताया था मिप मैप फोल्डर में सारे लॉन्चर वाले आइकन होंगे, तो यही वो आइकन्स हैं। तो अब इसमें देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा है HDPI, फिर MDPI, फिर XHDPI, फिर XX, फिर XXX। तो ये क्या है, ये रेजोल्यूशंस हैं इमेज के, कि छोटे से छोटे फ़ोन में भी अच्छी इमेज क्वालिटी की इमेज है और बड़े फ़ोन में भी अच्छी क्वालिटी की है। तो हर साइज़ की इमेज हम सेट करके रखते हैं इसमें। तो ये यहाँ से आइकन सेट होते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं वैल्यूज़ फोल्डर में। अब वैल्यूज़ फोल्डर में सबसे पहले है कलर की फ़ाइल। तो अगर हमें कांस्टेंट कोई कलर सेट करना है अपने ऐप के लिए तो हम वहाँ पे नाम दे सकते हैं कलर का। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मुझे कोई कस्टम कलर सेट करना है, जैसे कलर नेम दे दिया मैंने माई कस्टम कलर, कि भाई मेरा कलर है ये। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो कि ग्रीन कलर या ब्लू कलर, अपने शेड के हिसाब से जो भी कलर है वो लिखा, उसके आगे लिख दिया उसका हेक्स कोड। अब कलर के हेक्स कोड कहाँ से मिलते हैं, कलर पिकर में ना साइड में हेक्स कोड भी आता है, नहीं तो नेट पे सर्च कर लोगे मिल जाएंगे आराम से। अब और मान लो ये सब भी नहीं मिलना, नेट पे भी नहीं सर्च करना ना, तो कुछ भी अनशन लिखो यहाँ पे और यहाँ साइड पे क्लिक करो इस पर। अब अपना कलर चूज़ कर लो और बस सिर्फ चूज़ करके एंटर कर दो तो वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसकी मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ, इसका काम क्या है। जैसे मैंने इस कलर का नाम रखा है माई कस्टम कलर, तो मैं लेआउट फाइल में जाता हूँ और इसका ना पूरे स्क्रीन का बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, फिर बैकग्राउंड में मैंने लिख दिया माई कस्टम कलर, तो अपने आप ही सजेशन में आ गया कलर / माई कस्टम कलर। तो अभी मैंने ये कलर बनाया था, ये हो गया। उसके बाद अगर मुझे मान लो पूरी ऐप का बैकग्राउंड कलर ऐसा रखना है, तो अगर मान लो मुझे कल को नीड हो गई कि बैकग्राउंड कलर पिंक से ग्रीन कर दूं, तो बस मुझे एक फाइल में जाना है कलर्स वाली में, और वहाँ से कलर का नाम, कलर की वैल्यू चेंज कर दी, और सारी जगह जहाँ जहाँ कलर यूज़ किया हमने वहाँ सारी जगह चेंज हो गया। अभी तो ये छोटा एग्जांपल था, पर मान लो बड़े स्केल पे देखते हैं कि एक ऐप है हमारी जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो उन सब एक्टिविटी में एक एक जगह जाके हमें कलर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड का, मान लो सब स्क्रीन पे तो बैकग्राउंड होता ही है, तो उससे बेटर है कि एक जगह डिफाइन कर दी और वहीं बस चेंज किया और सारी जगह चेंज हो गए। सेम गोज़ विद द स्ट्रिंग फाइल। स्ट्रिंग फाइल में भी हम अपनी कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग्स डिफाइन करके रख सकते हैं और नीड पढ़ने पे एक जगह चेंज करके सारी जगह चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई वैल्यूज़ में। देन आ जाते हैं थीम्स पे। थीम्स में दो चीज़ें होती हैं, लाइट थीम एंड डार्क थीम। लाइट थीम के लिए आपको कौन कौन से कलर सेट करने हैं वो लाइट थीम के अंदर लिख दो। डार्क थीम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सेट करनी है वो आप डार्क थीम के अंदर लिख दो। तो ये हो गया थीम्स। देन इसके बाद हम समझ लेते हैं ग्रेडल में क्या होता है। तो ग्रेडल क्या होता है गाइस, कि जो पूरा ऐप है आपका, उस पूरे ऐप को ना ये कंपाइल करके एक APK फाइल जनरेट करता है ग्रेडल,
क्या करता है कि हमारे ऐप में देखो मैनिफेस्ट फाइल थी, जावा की फाइल्स होंगी, XML की फाइल्स होंगी, देन आपके ड्राइवेबल में रिसोर्सेज होंगे, आपकी इमेजेस होंगे, ऐप का आइकन है, नाम है, कलर है, थीम्स हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं। अब इतनी सारी फाइल्स को एक फाइल में कंपाइल करके एक छोटी सी ऐप बनाता है ना, वो ऐप बनाने का काम होता है ग्रेडल का। और इसके अलावा फिर हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट लेवल पे होता है और ऐप लेवल पे होता है। तो हम जो ऐप लेवल पे जैसे कोई भी चीज़ डिपेंडेंसी ऐड करनी है, डिपेंडेंसी क्या होता है बेसिकली, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था व्हाट्सएप का फर्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि स्क्वायर इमेजेस प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड। पर अगर मान लो हमें सर्कुलर इमेज डालनी है, तो या तो हम कोड करके पूरा सर्कुलर इमेज का बनाएं, या फिर एक थर्ड पार्टी आती है उसे हम इंस्टॉल कर लें। तो उसे हम इंस्टॉल कहाँ करेंगे, उसे हम इंस्टॉल इसी फाइल के अंदर करेंगे। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस लिखी हैं, तो यहीं पे हम उसकी फाइल का इम्प्लीमेंटेशन ऐड करेंगे और सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे, तो वो सारे रिसोर्सेज डाउनलोड हो जाएंगे और फिर उसमें जो जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम वो डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो ये काम होता है ग्रेडल का, और यहाँ पे ये सब चीज़ें करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको पूरा इंटरफेस समझ में आ गया होगा ऐप का, कि आपको पूरा इंटरफेस समझ में आ गया होगा एंड्रॉयड स्टूडियो का, कि कौन सी फाइल कहाँ है और किस फाइल में क्या काम करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।